बंध के कारण की तलाश करते हैं आचार्य, तलाश करते हैं। मैंने तलाश हो गई है, अभी कर ही रहे हैं ऐसा नहीं है, तलाश हो गई है और अपने को भी उसका पता दे रहे हैं। बंध के कारण का पता लग जाने पर निश्चित ही बंध का अभाव होता है, क्योंकि बंधन में कोई भी रहना पसंद नहीं करता। बंधन महाकष्ट, पराधीनता भयंकर कष्ट होता है। इसलिए बंध के कारण को जानना ये जीवन का सबसे पहला कर्तव्य हुआ। कलश में भी आचार्य उसी बात को दोहराते हैं, जो टीका में जो बात की उसी को कलश में आचार्य दोहराते हैं। टीका में विस्तार किया और कलश में संक्षेप में कहते हैं कि जिससे अपने को याद रह जाए बात। कलश छोटा होता है इसलिए उसकी बात याद रहने लायक होती है, तो अपने को याद रह जाए इसलिए कलश में उसी का संक्षेप करके मूलभूत बात को 164वां कलश है। न कर्म बहुलम जगन्न चलनात्मकं कर्म वा न नैति करणानि वा न चिदचिद्विधो बन्धकृत् यदैक्यमुपयोगभू समुपयाति रागादिभिः स एव किल केवलं भवति बन्धयेषु। कर्म बंध को करने वाला कारण न तो बहु कर्म योग्य उद्गलों से भरा हुआ लोक है, न चलन स्वरूप कर्म है, न अनेक प्रकार के कर्म हैं, और न चेतन अचेतन का घात है, किंतु उपयोग भू अर्थात आत्मा रागादि के साथ जो ऐक्य को प्राप्त होता है वही एकमात्र वास्तव में पुरुषों के बंध का कारण है। बहुत संक्षेप हो गई ना बात, बहुत छोटी। कर्म बंध को करने वाला कारण न तो बहु कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ लोक है, लोक में कर्म के योग्य अर्थात आत्मा के बंधन जिससे बनते हैं ऐसी कारमान वर्गना सारे लोक में डिबिया में काजल की तरह भरी हुई है, लेकिन वह आत्मा को अपराध करने के लिए नहीं कहती और वह आत्मा के बंध का कारण नहीं है। जिनसे बंधन तैयार होते हैं, जिन पुद्गलों से जिस कारमान वर्गना से बंधन तैयार होते हैं वह कारमान वर्गना बंध का कारण नहीं। कोई यूँ कहे कि आपने बंधन तैयार किए हैं तो मैं अपराध नहीं करता, तो इन बंधनों को पहनता कौन? तो ये कोई हेतु नहीं है। दुनिया में ऐसे भी कहेंगे ना अपराधी तो कि अगर हम अपराध नहीं करें तो आपकी जेलें खाली पड़ी रहेंगी। इनकी उपयोगिता क्या है जेलों की? इसलिए हम अपराध करते हैं जिससे आपकी जेलें सार्थक हो जाएं। इससे इनकार करते हैं आचार्य। यदि ऐसा होगा तो जेलें ही नहीं मिलेंगी फिर, क्योंकि सब अपराध करेंगे, इतनी जेलें आएंगी कहाँ से? फिर तो आदमी का हर मकान जेल हो जाएगा, तो रखेंगे कहाँ उनको इतने आदमियों? इसी तरह संपूर्ण लोक में भरी हुई कारमान वर्गना सारे लोक में भरी है। ये भी जैन दर्शन का एक
गंभीर अनुसंधान है जिसको आज तक किसी ने तलाशा नहीं और स्वीकार नहीं किया। क्यों? कौन तलाशे? किसको पता चले? सर्वज्ञ के अतिरिक्त किसी को पता लग नहीं सकता, और जैन दर्शन के अतिरिक्त सर्वज्ञ कहीं उपलब्ध नहीं होगा। क्योंकि जहाँ आत्मा की प्राप्ति का सही मार्ग बताया गया हो, उसी मार्ग से आत्मा प्राप्त हो सकता है और सर्वज्ञ बना जा सकता है, अर्थात आत्मा के स्वभाव की अभिव्यक्ति मैंने केवल ज्ञान हो सकता है। तो यह मोनोपोली जैन धर्म के पास है। होती मोनोपोली भी कि नहीं होती? और यह थोड़े समय के लिए नहीं है इसके पास, लेकिन यह अनादि अनंत मोनोपोली है कि जिसको आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका। क्योंकि यह धर्म बुद्धि का है, यह धर्म अंधविश्वासों का नहीं। जो अल्पज्ञ हैं, जिन्होंने जगत को जाना ही नहीं, जगत के कण कण को जिन्होंने देखा नहीं, वे कण कण की व्यवस्था को कैसे बता सकते हैं? सर्वज्ञ ने ये देखा कि जगत में जीव अपराधी बहुत हैं, बहुत अपराधी हैं, और उनके लिए इस तरह की व्यवस्था भी है कि उनको बंधन हो सकें, और उस बंधन का जो उपादान है उसको कारमान वर्गणा कहते हैं। उससे बंधन तैयार होते हैं, उस कारमान वर्गणा से। और वह कारमान वर्गणा भी लोक भरा हुआ लोक, ऐसा लिखा है। कारमान वर्गणा से ये सारा लोक ठसाठस भरा हुआ, क्योंकि जीवों से भी ये लोक ठसाठस भरा हुआ है। तो जहाँ जीव अपराध करता है, वहीं अगर वो बंधन न हो तो फिर बुलाने पड़ेंगे। कोई लाएगा? लाना पड़ेगा नहीं। ये कोटा में कोई अपराध करे और यहाँ पर सांकले नहीं हो तो फिर वहाँ बम्बई से मंगाना पड़ेगा नहीं। तो जीव ठसाठस भरे हुए हैं सब जगह। तो ये सारा लोग कारमान वर्गनाओं से भरा हुआ क्यों है? किसी एक जगह स्टॉक कर देते ना, तो वो व्यवस्था संभव नहीं है। क्योंकि बुलाता कौन, लाता कौन? इसलिए जहाँ जीव अपराध करता है, सारा लोग भरा हुआ नहीं कारमान वर्गनाओं से, और जीवों से भरा हुआ नहीं। जीवों से हैं? जीव कहाँ रहते हैं? डाईद्वीप में, या और जो डाईद्वीप के बाहर भी रहते हैं। क्यों नहीं? डाईद्वीप के बाहर भी रहते हैं जीव। जीव जीव आत्माएं डाईद्वीप के बाहर ही रहते हैं। कौन से रहते हैं? डाईद्वीप के बाहर जीव रहते हैं। गाजीलाल जी आधा ही लेगा। डाईद्वीप कितना है उस लोक में? वो सागर में बिंदु जितना नहीं है डाईद्वीप। सागर में बिंदु जितना भी नहीं है, और लोक में सब जगह है। लोक है ना, त्रसनाड़ी त्रसनाड़ी, उसमें त्रसजीव रहते हैं। पुरुषाकार लोग आता है निर्वाणोत्सव के समय बना ना, 25वें निर्वाणोत्सव में, और लोग पुरुषाकार, उसमें सीधी एक त्रसनाड़ी होती है। 14 राजू और एक राजू चौड़ी, पूरी एकदम आयताकार सीधी, उसमें त्रसजीव रहते हैं। और उसके बाहर एक इंद्रिय जीव, वनस्पति कायिक, सूक्ष्म और स्थूल, ये सब रहते बाहर। वहाँ भी हैं। तो कर्म बंधु को करने वाला कारण न तो बहु कर्म योग्य पुद्गलों से
भरा हुआ लोक है। बहुत बातें आती है ना इसमें, थोड़ा लगाना चाहिए दिमाग को। बहु कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ लोक, जीव के बंधन के लिए इस लोक में कारमान वर्गना की व्यवस्था है। और वह कारमान वर्गना पुद्गलों के जो 23 प्रकार हैं, पुद्गल की जो जाति है वो 23 प्रकार की है। उसमें से एक जाति कारमान वर्गना है। वह कारमान वर्गना इस सारे लोक में ठसाठस भरी हुई है और जीव भी ठसाठस भरे हुए हैं। जहाँ जीव अपराध करता है तो वहीं वह कारमान वर्गना उसका बंधन बन जाती, अपने आप बन जाती, कोई तैयार करता नहीं। एक गंभीर अनुसंधान आया ना कि इस लोक में कारमान वर्गना नाम की एक पौद्गलिक वर्गना है, पौद्गलिक स्कंध है। इस तरह के पुद्गलों के जत्थे बहुत सूक्ष्म कि जो उस नेत्र से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी इसमें स्कंध भरे, स्कंध कारमान वर्गना के स्कंध भरे, परमाणु नहीं, स्कंधों से कर्म बनते हैं, स्कंधों से। अनंतानंत का जो पुद्गल है परमाणु, तो वो एक स्कंध में होती। ऐसी अनंतानंत वर्गनाएं इस लोक में है, जत्थे के जत्थे। और पुद्गलों से भरा हुआ है, लेकिन यह बंध का कारण नहीं है। ये आत्मा को ये नहीं कहता है कि तुम अपराध करो और हम तुम्हारे लिए तैयार हुए हैं, इसलिए तुम्हें अपराध करना ही पड़ेगा, ऐसा कहता नहीं। न चलन स्वरूप कर्म, मन वचन काय की क्रिया रूप योग है, वो भी बंध का कारण नहीं है। मन वचन और काय की क्रिया ये तो जब आत्मा समाधि में होता है, श्रेणी में होता है, उत्तम श्रेणी में, चपक श्रेणी में, तभी तो मन वचन काय की संक्रांति होती है, लेकिन उधर कर्म का क्षय होता जाता है, इसलिए वो भी आत्मा के बंधन का कारण नहीं है। चलन स्वरूप कर्म ऐसे कहीं ऐसे भी होता है जो अपना परिणाम नहीं हो, तो ही तो कैसा वचन की या काय की, इसलिए नहीं इस तरह की, तो ये बंध का कारण नहीं होता है। मैं अनेक प्रकार के कर्म हैं, अनेक प्रकार के कर्म कारण नहीं, कर्म नहीं। कर्म के भी नहीं कारण है। अनेक प्रकार के कर्म जगह कारण से, अर्थात ये इंद्रिय ये बंध के कारण नहीं है। तो इंद्रियों के साथ में होता है और इंद्रियों के पहले भी नहीं होता है। इंद्रियों भले ही पाप और पुण्य निमित्त हो जाए, लेकिन इंद्रियों पाप और पुण्य नहीं करती। जो चीज इंद्रियों के पाप और पुण्य करता है उसको होता होगा नहीं, पाप और पुण्य होता होगा नहीं होता है। लेकिन जीव तो रहते हैं ना, तो इंद्रियों का संचालन तो भगवान केवली को होता है। केवली उठते बैठते हैं नहीं उठते बैठते। अब उठूं ऐसा होता हुआ नहीं भगवान को। अब बैठ जाए, अब भाषण करेंगे, विविधनी खिलाएंगे, ऐसा नहीं होता। मशीन है क्या भगवान? ऑटोमेटिक अपने आप ही होता है। ये सब होना क्या बताता है? भगवान के शरीर में आत्मा रहता है, फिर भी भगवान को उठने बैठने चलने और भाषण करने का भाव नहीं होता। ये बात क्या सिद्ध करती है कि आत्मा अन्य पदार्थ की क्रिया का कर्ता नहीं करती, सिद्ध नहीं है।
क्योंकि ये सब बातें प्रेम में होती हैं। इसमें बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। यह केवली की बात आई कि केवली को उठना, बैठना, चलना, बोलना इत्यादि स्त्रियों के मायाचार की तरह स्वभाव से ही होते हैं। इतनी बुरी बात है। अच्छी बात, नाराज हो जाए विष्णु का एक बहुत बड़ा भाग, ऐसी बात। उनको हमसे क्या दुश्मनी थी कहते हैं, और उदाहरण नहीं मिला क्या? बोलो क्या विचित्र है बात। किसने कहा? सिंधुगुंडाचार्य। ये सब स्त्रियों के मायाचार की तरह भगवान केवली को स्वभाव से ही होते हैं अपने आप ही। इसका मायाचार करना नहीं कि हमारे लिए लिखा है उसमें, इसका तो तय करना। लेकिन वो एक पर्याय का स्वभाव होता है। जिस पर्याय को प्राप्त होने पर इस तरह का परिणाम होने लगता है, लेकिन उसका तय किया जाता है। वो रखना बात, हमने ये पर्याय अपनी इस आदत का तय करने के लिए पाई है। उस आदत को और अधिक तैयार करने के लिए, पुष्ट करने के लिए नहीं। इतना जरूर है कि जो बात कही है आचार्य ने, तो उसे अपने भीतर तलाश करना, टटोलना जरूर। आदमी भी केवल एक तरफ ही नहीं जिम्मेदारी, लेकिन वहाँ एक स्वाभाविक बात कही ऐसा है, स्वभाव से, जैसे वो पर्याय का स्वभाव ही हो। जिस ट्रेन की गति में कोई जन्म लेता है ना, तो फिर वो घास खाने लगता है नहीं। पहले रोटियां और बादाम का हलवा मिलता था। बादाम का हलवा खाने वाला चिरंज हो सकता है? वो चिरंज कैसे होता होगा बादाम का हलवा खाने वाला? उनके चिरंज कौन बनाएगा? तो पहले तो भले ही खाता हो इस तरह के व्यंजन, लेकिन वह पर्याय मिलते ही घास खाने लगता है। बिल्ली होते ही उसको किसी से उपदेश नहीं लेना पड़ता कि चूहे की तरफ दौड़ना चूहे की तरफ, चूहा देखते ही। चूहा भले ही पहले से पता भी नहीं हो, लेकिन चूहा देखते ही दौड़ना, ये पर्याय स्वभाव होता है। स्वभाव होना कोई शुद्ध बात नहीं, स्वभाव होना पर्याय के साथ हो जाने वाला भाव, लेकिन वह तय करने लायक होता है। बिल्ली तो संदेश दर्शन ले सकती है, बहुत कम लेती होंगी बिल्लियां, तो परिणाम बहुत होता है ना माया क्या दिखती है, इसलिए कोई भी बिल्ली ले सकती है। इसलिए अनेक प्रकार के तरह भी बंध के हेतु नहीं है, क्योंकि सभी जीवों को जैसे सम्यक दृष्टि है, शरीर और इंद्रियां ये पूरे के पूरे विद्यमान रहते हैं, सभी को चारों गतियों में रहते हैं। लेकिन चारों गतियों के जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। शरीर तो रहता है, शरीर और इंद्रियां होते हुए भी शरीर और इंद्रियों के साथ ममत्व तोड़ा जा सकता है। ऐसी सुविधा इस लोक में है, ऐसी व्यवस्था इस लोक में भी है। जो व्यवहारिक लोक है उसमें भी ऐसी व्यवस्था है कि भले ही किसी दूसरे का धन हमारे यहाँ हो, लेकिन हम उसके साथ ममत्व करें ये आवश्यक नहीं है। ममत्व यदि कर भी लिया हो तो ममत्व तोड़ा जा सकता है, ऐसी सुविधा इस लोक में है। इसी तरह यहाँ भी, क्योंकि शरीर और इंद्रियां ये आत्मा के अज्ञान के कारण नहीं है, ये आत्मा के अनाचार के कारण भी नहीं है, क्योंकि जड़ में अनाचार नहीं होता।
जड़ में किसी दूसरे में आचरण करने का, किसी दूसरे की सीमा में जाकर वहाँ कोई प्रयत्न करने का भाव जड़ में नहीं होता। यह सिर्फ चेतन में होता है, और चेतन का जितना आचरण है वो सबका सब मिथ्या होता है, क्योंकि वह जिसमें आचरण करना चाहता है वहाँ वह पहुँच नहीं पाता, इसलिए वह मिथ्या। अगर ये पहुँच जाता तो आचरण कैसा होता? भले ही ये अनाचार करता, किसी दूसरे की सीमा में जाकर आत्मा अनाचार करता, मदद नहीं करता, सहयोग नहीं करता, लेकिन वहां जाकर ऊधम करता दूसरी की सीमा में जाकर, तो जो मिथ्या चारित्र होता है सम्यक चारित्र। बोलो क्या हो है? सम्यक कैसे हो जाता? हाँ, ऐसा संभव होता। मैंने किसी दूसरे की सीमा में जाना यदि वैध होता, लीगल होता, कानूनन सम्मत होता, तो फिर वो तो एक दूसरे में आचरण कर सकता है, ऐसा विधान होता तो किया उसने। जब दूसरे में वो आचरण कर सकता है तो उसने किया, चाहे वो वहां जाकर कुछ रखे अथवा वहां से कुछ उठाकर लाए, किसी करे। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ? आचार्य मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को धिक्कारते क्यों हैं? इसलिए धिक्कारते हैं कि इस संपूर्ण लोक में अनंत ममत्व करने वाला मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दर्शन का परिणाम आज तक एक अणु को भी अपना नहीं बना सका। इससे ज्यादा धिक बात क्या हो सकती है? और कितनी मेहनत उसे मिथ्या दर्शन में करनी पड़ी होगी। मिथ्या दर्शन मेहनत से होता है, स्वभाव से। मिथ्या दर्शन में भी मेहनत, सम्यक दर्शन में भी मेहनत। मिथ्या दर्शन भी मेहनत से होता है, मिथ्या दर्शन भी स्वभाव से होता है। क्यों? उसे करने के लिए सोचना तो पड़ता नहीं। क्यों? सीखे तेरा टाइपराइटर क्या कहता है? हाँ, मेहनत से होता है तो नहीं हो जाता है, हाँ? नहीं होता है, पूरी मेहनत से होता है मिथ्या दर्शन को। क्योंकि आत्मा मेहनत वाला तत्व है, पुरुषार्थ वाला तत्व है। वीर्य गुण है ना आत्मा में, बल वो बल क्या करता है? बल हर पर्याय में निमित्त होता है, चाहे वो पर्याय विकारी हो अथवा वह पर्याय निर्विकारी हो। जैसे किसी को मदद करना भी मेहनत से होता है, उसी तरह किसी को सताना भी मेहनत से होता है। इसलिए मिथ्या दर्शन में भी अनंत पुरुषार्थ है, मिथ्या झूठा, क्योंकि वह साकार नहीं होता, वह फलित नहीं होता, ऐसा पुरुषार्थ है। जो छोटा मत छोटा ऐसा पुरुषार्थ है। क्या नाम इसका? मत से कहते हैं तंदुल। वो क्या करता है? भावी भाव करता है, उस मत्स्य के कान पर रहता है, जू की तरह छोटा सा। सैनी पंचेंद्रिय जरा सा होता है बिल्कुल, लेकिन सैनी पंचेंद्रिय है और निरंतर ये भाव क्या करता है कि मैं एक भी जानवर को नहीं छोड़ता। ये कैसा मूर्ख है कि इसके मुंह में आता है निकल जाता है बात, क्यों? वो तो बहुत बड़ा होता है, समुद्र जैसा तो मुंह होता है उसका, महामत्स्य का। तो कैसा बेवकूफ है, भी छोड़ देता है। मैं होता तो एक को भी। अच्छा, इससे मिलता क्या है? मिलता कुछ नहीं। बस ये मिथ्या दर्शन का रूप यही होता है। ये तो मिथ्या दर्शन है ही, लेकिन मिथ्या दर्शन ठीक ऐसा ही होता है जो अनंत विश्व को अपना बनाना चाहता है, लेकिन एक अणु को भी अपने अधिकार में, एक अणु के साथ भी ममत्व तक स्थापित नहीं करने पाता। क्योंकि ममत्व स्थापित कर ले और ममत्व स्थापित हो जाए तो एक तो रहे अपना,
लेकिन एक के साथ भी ममत्व स्थापित नहीं होता, इसलिए उस ममत्व को आचार्य मिथ्या कहते हैं, झूठा कहते हैं। झूठ का कोई विषय मिलता है जगत में? मिलता कोई विषय झूठ का? इसी तरह मिथ्या दर्शन का कोई विषय जगत में नहीं मिलता। जब सारा लोक ही उसका विषय है, सारे लोक को ही वो तो हड़पना चाहता है, लेकिन एक भी पदार्थ मिथ्या दर्शन को मिलता नहीं। इसलिए ये जो मिथ्या दर्शन रूप ममत्व है वो हमेशा भूखा रहता है, उसका पेट कभी भरता नहीं है। और आत्मा के प्रति किया जाने वाला ममत्व वह तो इसे तो भरचक आनंद मिलता, खुराक। ममत्व को खुराक चाहिए, और केवल आत्मा में उस ममत्व को प्राप्त करने की ताकत है, दूसरे में किसी में नहीं है। आत्मा कहता है सम्यक दर्शन को, करे न ममत्व जी भरकर कर, तू जितना कर सकता हो उतना ममत्व कर, मैं थकने वाला नहीं हूं, मैं तेरा ही हूं कहते। इसलिए तू मेरे को पूरा का पूरा हजम कर जा, तो निहाल हो जाएगा, ऐसा कहता है। और सच में सम्यक दर्शन यही करता है, जो पूरे आत्मा को हजम कर जाता है। सम्यक दर्शन उसी का नाम है ना, क्या और कुछ है? क्या कहता है सम्यक दर्शन? भगवान की श्रद्धा। भगवान की श्रद्धा करने से आत्मा को मिलता है। श्रद्धा दूसरे की करे, ज्ञान दूसरे का करे, आचरण दूसरे का करे, और मिले हमको कुछ नहीं है। ऐसा जैन दर्शन ऐसा सस्ता और ऐसा गली नहीं है। ये ऐसा रास्ता नहीं बताता कि जिसमें आत्मा की स्वाधीनता हमेशा के लिए लुट जाए, समाप्त हो जाए। वो मार्ग जैन दर्शन नहीं बताता। पूरे आत्मा को सम्यक दर्शन पचा जाता है। आज किसको रहता हो बाकी, कुछ बाकी रहता नहीं, राग भी बाकी रहता नहीं। राग सम्यक दर्शन जो पूरे आत्मा को पचाता है, वो राग को भी पचा लेता है। नहीं, राग को वो रहते तो है नहीं, रहते फिर वो नहीं पचाएगा तो पूरा आत्मा कहाँ पचाते? कहाँ पचा पूरा आत्मा? क्यों कहला जी? राग नहीं है आत्मा। पूरे आत्मा को वो पचा लेता है। इसलिए अनेक प्रकार के जो कारण हैं, शरीर इंद्रियां, ये भी आत्मा के बंध के कारण नहीं है, क्योंकि ये भी परतत्व है। और न चेतन अचेतन का घात है। चेतन और अचेतन का घात, चेतन और अचेतन में जो विकृतियां होती रहती हैं वह भी बंध का कारण नहीं है। चेतन में इस शरीर में जीव रहता है ना, तो ये होता है चेतन। और अचेतन में जिनमें जीव नहीं है वो शरीर अचेतन ही है हमेशा। लेकिन जब जीव होता है तो उसको चेतन संज्ञा, चेतन नाम होता है। तो ऐसे चेतन और अचेतन का मरना, घात में उनका मरना, ये भी बंध का कारण नहीं है। इसलिए मारना मत, उनका घात, उनका मरना बंध का कारण नहीं है। तो मारे, ये नहीं निकला इसमें से। क्यों नहीं निकला? चेतन और अचेतन का घात बंध का कारण नहीं है, इसलिए चेतन और अचेतन का घात करना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति है आपको? क्या आपत्ति? क्यों रखते हैं? आपत्ति है कुछ? नहीं है ना? है क्या? क्या है? कहाँ नहीं कह रहे? घात बनने का कारण नहीं है। घात बनने का कारण नहीं है, ऐसा काग नहीं चाहिए। भूल तो नहीं गए आचार्य, देखना सुधारना पड़ेगा। नहीं, आज के जमाने में सुधार बहुत होने लगे शास्त्रों में।
चेतन अचेतन की जो विकृति, इनका जो घात लोक में देखा जाता है वह बंध का कारण नहीं है, लेकिन मैं चेतन और अचेतन का घात करता हूँ, कर सकता हूँ, ये बंध गया। बंध गया कि नहीं? उपयोग में राग आ गया, इसलिए बंद हो गया।